हाय एवरीवन, वेलकम टू वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल। जैसे आप लोग जानते हो दोस्तों, हम लोगों ने एक वेब डेवलपमेंट का ट्यूटोरियल स्टार्ट किया है, सीरीज स्टार्ट किया है आप लोग बोल सकते हो, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है सीएसएस मार्जिन। सीएसएस मार्जिन दोस्तों बेसिकली हम लोग किस लिए यूज करते हैं? कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे प्लेस करने के लिए तो हम लोग सीएसएस का मार्जिन टैग यूज कर लेते हैं। मार्जिन बेसिकली हम लोग चार तरीके से रेफर कर सकते हैं। लेफ्ट मार्जिन, जैसे आप लोग डॉक्यूमेंट के अंदर देख सकते हो, राइट मार्जिन, बॉटम मार्जिन एंड टॉप मार्जिन। दिस आर द फोर है हम लोग मार्जिन को यूज कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट जैसे आप लोग देख सकते हो, ये डॉक्यूमेंट का लिंक मैं पूरा प्रोवाइड कर दूंगा अलोंग विद द सोर्स कोड, तो आप लोग मिस मत करोगे। जैसे सीएसएस का मतलब आप लोग जानते हो दोस्तों, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के चारों तरफ का जो स्पेसेस होता है वो प्रोवाइड करने के लिए हम लोग सीएसएस मार्जिन यूज कर लेते हैं। लेफ्ट, राइट, बॉटम, टॉप। जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है चार तरीके का मार्जिन। टॉप होता है, मार्जिन बॉटम होता है, मार्जिन लेफ्ट होता है एंड मार्जिन राइट भी होता है। तो फ्रेंड्स मैं एक बार आप लोगों को ये स्क्रॉल करके मैं दिखा देता हूँ आज के टॉपिक रिलेटेड क्या है। शॉर्ट एंड प्रॉपर्टीज हम लोग सीखने वाले हैं। 3 एट्रीब्यूट्स देके मार्जिन कैसे सेट कर सकते हैं, 2 एट्रीब्यूट्स देके कैसे सकते हैं, ऑटो वैल्यू मार्जिन्स क्या होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्जिन्स हम लोग आज के टॉपिक पे इन डेप्थ सीखने वाले हैं, ठीक है। तो इसके रिलेटेड जो कोर्स होगा वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे आप लोग देख सकते हो ये आउटपुट कोड है, ये अलोंग विद द सीएसएस कोड जो है डिव के लिए, ये भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर प्रोग्राम फर्स्ट। मैं एक डिव करके रखा हूं, जैसे आप लोग देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इसका आउटपुट है, राइट हैंड पे मैं कोड करके रखा हूं। ये बॉर्डर एलिमेंट सेट किया हुआ है 1px सॉलिड ग्रीन। मार्जिन टॉप मार्जिन हाइपेन टॉप से मार्जिन टॉप एलिमेंट सेट किया जाता है। मार्जिन कोई भी एलिमेंट टॉप से कितना पिक्सल छोड़ के आएगा या कितना पिक्सल छोड़ के प्लेसेस होगा। फिर मार्जिन राइट आप लोग देख सकते हो, मार्जिन बॉटम आप लोग देख सकते हो, बेसिकली मार्जिन हाइपेन बॉटम कितना प्लेसेस छोड़ के ये नीचे से आएगा। मार्जिन राइट से कितना प्लेसेस छोड़ के आएगा, पिक्सल छोड़ के आएगा। एंड मार्जिन लेफ्ट, लास्ट वन इज मार्जिन लेफ्ट। तो ये मार्जिन लेफ्ट मतलब लेफ्ट से कितना पिक्सल छोड़ के ये प्रिंट होने वाला है या प्लेस्ड होने वाला है। तो दिस इज द बेसिकली सिंटैक्स दोस्तों, आप लोग एक बार याद कर लेना अच्छे से। मैं इसका सोर्स कोड तो आप लोगों को प्रोवाइड कर ही दूंगा, वो आप लोगों को मिल ही जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने मार्जिन टॉप चेंज किया है, देखो ये पूरा एलिमेंट ऊपर से चेंज हो गया, मतलब पहले ये 100px था तो अभी ये 10px छोड़ के आया। तो आप लोग ऐसे चेंज करके देख सकते हो। सिंटैक्स आप लोग याद रखना, मार्जिन हाइपेन टॉप, मार्जिन हाइपेन लेफ्ट, मार्जिन हाइपेन बॉटम। मैंने लेफ्ट का एलिमेंट चेंज कर दिया तो ये लेफ्ट से हट के आ गया। जैसे लेफ्ट पहले 150px था, अभी px कम हो गया, तो मैं फिर से इसको चेंजेस करवा देता हूँ। जैसे आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ, तो उसी हिसाब से अगर मैं सेव करता हूँ तो ये चेंजेस हो जाता है। चेंजेस आप लोग रिफ्लेक्ट देख सकते हो इसके हिसाब से, ठीक है। तो दिस इज द वे हम लोग चेंजेस रिफ्लेक्ट करते हैं, या हम लोग कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को पर्टिकुलर पोजीशन पे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर सेट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हम लोगों को करना ही पड़ता है। दिस 4 टाइप्स ऑफ मार्जिन्स होता है, लेफ्ट, राइट, बॉटम एंड सेंटर नहीं है, लेफ्ट, राइट, बॉटम एंड टॉप, ठीक है। एंड नाउ हम लोग एक बार देख लेते हैं पैराग्राफ के थ्रू। आप लोग तो अभी मैंने जो आप लोगों को दिखाया वो डीप के थ्रू दिखाया, तो मैं एक बार पैराग्राफ के थ्रू भी आप लोगों को दिखा दूंगा। एंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज, मतलब अगर मैं एक ही चीज को बार बार ना लिख के थ्रू वन लाइन लिखना चाहता हूं तो वो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज भी कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है वो भी मैं आप लोग को एक बार दिखा दूंगा, ठीक है। तो आइदर हम लोग यूज कर सकते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज को, या हम लोग अलग अलग मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम ये भी बार बार लिख के भी यूज कर सकते हैं, या हम लोग सिंगल लाइन पे भी यूज कर सकते हैं एक साथ। अगर हम लोग चारों को एक साथ मेंशन करते हैं तो वो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज हो जाता है। जैसे मैं एक बार आपको कॉपी करके मैं दिखा देता हूँ ये मार्जिन। तो जैसे मैंने अभी आपको बोला है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज क्या होता है, एंड ये प्रॉपर्टीज मार्जिन सेट किया हुआ है, पैराग्राफ का मार्जिन सेट किया हुआ है, आप लोग जैसे देख सकते हो। मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ एंड कॉपी करके मैं एक बार पेस्ट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। कोई और एक साइट खुल गया था, तो हम लोग अलग अलग साइट के अंदर काम करते रहते हैं इसलिए। तो मैं एक बार पेस्ट कर लेता हूँ उसी को जो मेरा डॉक्यूमेंट के अंदर दिखा हुआ है। दिस इज ए शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज, क्योंकि मार्जिन कोलन देके मैंने एक साथ लिख दिया। तो पहला जो होता है
25 पिक्सल लिखा है, 50 पिक्सल, 75 पिक्सल, 100 पिक्सल। तो 25 पिक्सल किसको रेफर करेगा? मार्जिन टॉप को रेफर करेगा। 50 पिक्सल किसको रेफर करेगा? 50 px मार्जिन राइट को, 75 px मार्जिन बॉटम को, एंड देन जो भी मेरा 100 px है वो मार्जिन लेफ्ट को रेफर करेगा। ठीक है, तो कैसे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज के अंदर कैसे रहता है मैं एक बार कॉपी करके भी आपको साथ साथ समझा देता हूँ। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज स्टार्ट होता है टॉप से, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट, मतलब क्लॉकवाइज ये घूमता है या सर्कुलर वाइज ये एक्सेस करता है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज के जो भी वैल्यू है। तो मैं जो टेक्स्ट है मैं एक बार कॉपी कर लिया एंड पैराग्राफ के अंदर मैंने इसको प्लेस कर दिया। तो मैं एक बार आप लोगों को रिफ्रेश करके भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। जैसे ये 75 px आप देख सकते हो ये सेट किया हुआ है, तो सिलेक्ट किया है। मैं एक बार अगर चेंज करता हूँ तो ये राइट px है, राइट, और ये बॉटम है, एंड देन ये लेफ्ट के लिए दिया हुआ है। तो दिस आर द 4 शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज। मार्जिन कोलोन देके लिखा जाता है। ठीक है, अगर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज यूज करना चाहते हो तो मार्जिन कोलोन देके आप लोग यूज कर लोगे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज के लिए। तो मैं एक बार रिफ्रेश करके आप लोगों को दिखा देता हूँ इसका आउटपुट कैसे आना चाहिए। कॉपी कर लिए, इसको पेस्ट कर देते हैं, एक बार सेव कर लेते हैं। सेव करने से ये आ जाएगा। सो दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है थोड़ा बहुत भी ये हेल्पफुल है तो एक शेयर और एक लाइक कर लेना, एंड थोड़ा बहुत आप लोग अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ इसको शेयरिंग भी कर लेना। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ पहुँचेगा एंड ज़्यादा से लोग इससे हेल्प हो पाएगा। एक लाइक एंड एक शेयर काइंडली आप लोग ज़रूर कर लेना। तो आप लोग जैसे देख सकते हो मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, एंड ये जो पैराग्राफ है सेकंड एलिमेंट मेरा आ चुका है। पहला एलिमेंट डिव है जो कलर के अंदर है, सेकंड वाला पैराग्राफ है, आप लोग देख सकते हो वैसे। एंड ये जो डिव है उसके अंदर से मैं बॉटम मार्जिन हटा देता हूँ। बॉटम मार्जिन अगर हटा देंगे तो ये दोनों का डिफरेंसेस कम हो गया। क्यों? क्योंकि इसका बॉटम मार्जिन 2 था, 75 px था। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, तो पहला जो बॉटम मार्जिन है वो हट जाने से डिव के साथ इसका बॉटम का डिफरेंसेस कम हो गया। ठीक है, क्योंकि डिव का पहले 150 बॉटम मार्जिन था, तो पैराग्राफ ऑफ डिव के अंदर दोनों का डिफरेंसेस 150 का था। अब वो अगर बॉटम मार्जिन हट गया, मार्जिन बॉटम, तो इसका डिफरेंसेस भी हट गया, है ना। तो वैसे ही हम लोग और कुछ चेंजेस करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग एक बार ध्यान से देख लो। बॉटम मीन्स मतलब डिव से नेक्स्ट एलिमेंट कितना प्लेसेस छोड़ के आएगा बॉटम से, तो पहले 150 px था। अब मैं जब लेफ्ट का मार्जिन हटा देता हूँ, देखो आप पैराग्राफ एकदम लेफ्ट से जुड़ के आया, जितना मैं चेंजेस किया। ठीक है, तो वो चेंजेस हो जा रहा है। अब ऐसे ही ये लेफ्ट पिक्सल को सिलेक्ट किया हुआ था, तो लेफ्ट पिक्सल के हिसाब से वो आ चुका था। नेक्स्ट में आप लोगों को क्या दिखाने वाला हूँ, 3 प्रॉपर्टीज के थ्रू अगर आप लोगों को ये देखना है तो 3 प्रॉपर्टीज के थ्रू भी हम लोग देख सकते हैं। 3 वैल्यू लेके, जैसे हम लोग 4 वैल्यू लेके किए थे, अब मैं एक बार 3 वैल्यू लेके आप लोगों को दिखा देता हूँ। 3 वैल्यू लेके कैसे हो सकता है, देखो यहाँ पे 25 px, 50 px एंड 75 दिया हुआ है। तो टॉप मार्जिन यहाँ पे 25 px होगा, जो बीच का है 50 px, ये लेफ्ट एंड राइट को रेफर करता है, लेफ्ट एंड राइट अगर 3 वैल्यू लेके काम करोगे। एंड राइट लास्ट का जो है वो सिर्फ बॉटम मार्जिन को रेफर करेगा। तो मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ आपको, फिर से मैं एक बार दोस्तों आप लोगों को समझा देता हूँ। ये टॉप मार्जिन है, ये राइट और लेफ्ट मार्जिन है, और लास्ट वन बॉटम मार्जिन है। तो मैं एक बार चेंजेस कर देता हूँ। देखो ये मैं टॉप मार्जिन को चेंज कर रहा हूँ, तो टेक्स्ट 10 px चेंजेस होकर आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग अगर देखोगे ध्यान से, देखो डीप और पैराग्राफ के अंदर जो डिफरेंसेस 100 px का आ गया, ये टॉप मार्जिन। नेक्स्ट होता है मेरा लेफ्ट और राइट मार्जिन। लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन मैं जैसे जैसे चेंजेस करता हूँ वो लेफ्ट और राइट से उतना ही प्लेसेस मूव हो जाएगा, पिक्सल मूव हो जाएगा। लास्ट वन इज बॉटम मार्जिन। बॉटम मार्जिन मीन्स बॉटम से ये कितना छोड़ के आएगा, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट इससे कितना छोड़ के आएगा, वो मैं रेफर कर सकता हूँ यहाँ पे बॉटम मार्जिन देखें। तो ये 3 वैल्यू लेके अगर CSS करते हो विद शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज, तो ऐसे आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन हम लोग 2 वैल्यू लेके कैसे करते हो वो भी आप लोग देख सकते हो। तो होपफुली आप लोग को ये समझ में आ रहा है। अगर समझ में आएगा फिर से मैं एक बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, दोस्तों आप लोग काइंडली एक लाइक और एक शेयर तो डेफिनेटली कर लेना, एंड आप लोगों को साथ दोस्तों के साथ जाके एक बार शेयर भी इसको कर लेना। तो ये 2 px देखे हैं, 2 वैल्यू देखे हैं बेसिकली, जैसे देख सकते हो 25 px एंड 50 px। शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी अगेन है ये 25 px एंड 50 px अगर करते हो तो यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट को हम लोग
50 px से सेट करेंगे एंड टॉप एंड बॉटम को हम लोग 25 px से सेट करेंगे। तो पहला हो जाएगा टॉप एंड बॉटम एंड सेकंड वन हो जाएगा लेफ्ट एंड राइट, जैसे 50 px हो जाएगा लेफ्ट एंड राइट प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो मैं एक बार चेंजेस करके आप लोगों को दिखा देता हूं दोस्तों, आप लोग एक बार ध्यान से देख लो और इसका सोर्स कोड डेफिनेटली आप लोग डाउनलोड करके अपने हिसाब से एक बार ट्राई कर लेना। जैसे मैंने चेंजेस किया वैसे ही देखो ये चेंजेस हो गया। ठीक है, द फर्स्ट वन इज टॉप एंड बॉटम के लिए होता है, तो मैंने चेंजेस करवा दिया एंड नेक्स्ट वन इज सेकेंड वन इज लेफ्ट एंड राइट के लिए आ जाता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से ये चेंजेस हो जाता है। लास्ट वन हम लोग और एक करने वाले हैं, तो ये 4 तरीके का होता है। ऑटो भी एक होता है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर सिंगल मार्जिन कोलोन देके 25 px देते हैं, दैट मीन 25 px क्या रेफर करेगा, यहाँ पे CSS समझ लेगा। ये हम लोग चारों तरीके का जो स्पेसेस है, कोई भी एलिमेंट रिलेटेड 4 साइड का जो स्पेसेस है वो 25 px छोड़ के आना चाहिए। ठीक है, टॉप से ये 25 px छोड़ेगा, लेफ्ट से 25 px छोड़ेगा, राइट से 25 px छोड़ेगा एंड लेफ्ट से भी 25 px छोड़ेगा। तो लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम 25 px का मार्जिन ये सेट कर लेगा ऑटोमेटिकली। दिस इज अगेन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज। आप लोग अगर अलग अलग से देना चाहते हो तो दे सकते हो, मार्जिन हाइपन टॉप, मार्जिन हाइपन बॉटम, मार्जिन हाइपन राइट, मार्जिन हाइपन लेफ्ट, ऐसे भी हम लोग दे सकते हैं, बट हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं यूजिंग अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज। तो दिस इज अनदर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज हम लोग जो सीख लिए। एंड द लास्ट वन इज ऑटो वैल्यू। ऑटो वैल्यू हम लोग कब कर सकते हैं यूज? ऑटो वैल्यू अगर हम लोग चाहते हैं कोई भी एक एलिमेंट इन रेस्पेक्ट टू द डॉक्यूमेंट अगर सेंटर से आना आएगा, हम लोग अगर सेंटर से प्लेस करना चाहते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को, इंस्टेड ऑफ द उसका जो साइज है, स्क्रीन का जो साइज है, इन रेस्पेक्टिव ऑफ स्क्रीन साइज ये एलिमेंट ऑलवेज सेंटर से ही प्लेस हो जाएगा। तो हम लोग मार्जिन ऑटो कर सकते हैं। ठीक है, ये डी बैक विद है 300 px बेसिकली। एंड अगर हम लोग मार्जिन ऑटो करते हैं तो आपका स्क्रीन छोटे हो बड़ा हो तो ये पूरा सेंटर से आ जाएगा। देखो आप लोग जैसे देख सकते हो, जो फर्स्ट एलिमेंट आया वो मेरा मार्जिन ऑटो डिव के थ्रू आया है, क्योंकि डिव का जो मार्जिन था मैंने यहाँ पे ऑटो सेट कर दिया, इसलिए ये ऑटोमेटिकली सेंटर ऑफ द स्क्रीन से ही आएगा। ऑलवेज ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन से ही आएगा, जो स्क्रीन का जो भी साइज है उसके रिस्पेक्टिव ऑफ। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।